Hello students, in the last lecture we discussed about the design of DFA that is deterministic finite automata. ठीक है, और उसके बाद हमने उसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी, हाउ टू डिज़ाइन ए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और DFA और मिनिमल DFA for the strings which are started with a given pattern or which are started with a specific substring. Now in this lecture we discuss about the another problems of string, how to design a DFA of a string which terminate or end with a given substring. तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे DFA को डिज़ाइन करना, किसी ऐसे DFA को डिज़ाइन करना जो ऐसे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे जो एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से, एक पर्टिकुलर पैटर्न से, सिंबल से टर्मिनेट होती है या एंड होती है या ख़त्म होती है। ठीक है, तो उसकी एक प्रॉब्लम हम लेते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो बेसिक मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी DFA हमने डिज़ाइन करना है उसके लिए सबसे पहले मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए डिज़ाइन करते हैं। जब मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है उसके लिए DFA बन जाता है, तो उसके बाद उसकी हर एक स्टेज को कंप्लीट करते हैं फॉर ईच एंड एवरी इनपुट सिंबल। हर एक इनपुट सिंबल के लिए हर एक स्टेट को हम कंप्लीट करते हैं और इस तरह से हमारा डिज़ाइन होता है DFA। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज डिज़ाइन ए MDFA मिनिमल डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। मिनिमल का मतलब कम से कम स्टेट्स के साथ ओवर सिग्मा इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट, जितनी भी स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेड होंगी, एंड्स विद अ सब स्ट्रिंग W। तो वो सारी स्ट्रिंग हमारा DFA एक्सेप्ट करेगा जो किससे खत्म हो रही है, टर्मिनेट हो रही हैं सब स्ट्रिंग W से। वेयर द सब स्ट्रिंग W मे बी आइदर BB इन द फर्स्ट केस, AB इन द सेकेंड केस एंड W इज इक्वल टू BAB इन द थर्ड केस। तो पहला केस अगर हम लेते हैं, द DFA फॉर the string terminate with the string BB, सब स्ट्रिंग BB। तो जिस स्ट्रिंग के लास्ट में BB पैटर्न आएगा या BB आएगा, सब स्ट्रिंग आएगी, उसको हमारा DFA क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इसके लिए अगर मैं लैंग्वेज डिफाइन करता हूँ, देन द लैंग्वेज इज द all the strings which contain BB at the end, that is at the last point, तो that is the minimum length of string is BB itself। तो सबसे छोटी लेंथ की जो स्ट्रिंग बनेगी इस केस में वो क्या बनेगी, BB। फिर क्या हो सकती है, ABB, BBB, AB, ABB, इस तरह की बहुत सारी स्ट्रिंग्स क्या हो सकती है, लेकिन इनमें सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, आपकी मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग होगी BB। तो सबसे पहले हम BB को एक्सेप्ट कराने के लिए DFA बना लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इनिशियल स्टेज से। लेट द इनिशियल स्टेट इज़ Q0। सपोज इनिशियल स्टेट क्या है, Q0 है। इनिशियल स्टेट को एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको अगर मुझे एक्सेप्ट कराना है तो इफ़ ए B अकर्स इन द स्टेट Q0, इनिशियल स्टेट में अगर B अकर होगा देन इट मूव टू ए नेक्स्ट स्टेट, तो ये दूसरी स्टेट में जाएगा। तो इसी तरह से हम ट्रांजेक्शन करके क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं। तो अब हमारी स्टेट हमने ले ली सपोज Q1 एंड इफ अगेन B अकर्स इन Q1 स्टेट, अगर Q1 स्टेट में फिर से B अकर होगा देन इट मूव टू द स्टेट Q2। तो हमें 2 B चाहिए थे, लास्ट में हमारे 2 B आ गए हैं। देन दिस स्टेज इज ए फाइनल स्टेज, दैट इज द DFA एक्सेप्ट द स्ट्रिंग BB। लेकिन ये केवल किसको एक्सेप्ट करेगा, BB को ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें उन सभी स्ट्रिंग्स के लिए DFA बनाना है जिसके लास्ट में BB हो, यानी जो BB से टर्मिनेट करें। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमने मिनिमल लेंथ की स्ट्रिंग के लिए DFA डिज़ाइन कर दिया तो उसके बाद हम डिफाइन करते हैं, हम कंप्लीट करते हैं ईच एंड एवरी स्टेप फॉर ईच एंड एवरी इनपुट सिंबल। अब हम इनपुट सिंबल 2 हैं हमारे पास, या तो A है या B है। ठीक है, दिस स्टेट इज़ द फाइनल स्टेट, क्योंकि हमें BB को एक्सेप्ट कराना था, BB यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी फाइनल स्टेट। तो हमारा DFA कंप्लीट कब होगा, जब हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुँचेंगे ट्रांजेक्शन के थ्रू। अब पहली स्टेज पे अगर आते हैं, इनिशियल स्टेज पे B के अकर होने पे तो ये Q1 पे जा रहा है। लेकिन अगर हमारा पहले ही A आ जाता है, द फर्स्ट सिंबल इज A, तो सब फर्स्ट सिंबल अगर A है तो ये वेट करेगा जब तक इसको पहला भी नहीं मिल जाता। तो पहले भी आने तक ये वेट करेगा किसमें, इसी स्टेज में। तो दैट इज़
नंबर ऑफ टाइम्स ए कर्स, ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, तब तक वेट करेगा जब तक इसको पहला बी ना मिल जाए। ठीक है, अब जैसे इसको पहला बी मिला तो ये Q1 स्टेज पे पहुंच गया। अब Q1 स्टेज पे बी आएगा तभी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, यानी 2 बी आ रहे हैं, आगे बढ़ेगा। लेकिन Q1 पे अगर ए आ जाता है, देखो हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि हमें एक बी मिला तो हम Q1 पे पहुंच गए। अब Q1 पे अगर बी ना आके ए आ जाता है, तो अगर Q1 पे ए आ जाता है तो हमारा पैटर्न टूट गया। हमें बी के बाद बी चाहिए था, लेकिन हमें क्या मिल गया, ए मिल गया, तो हमें फिर से 2 बी बनाने पड़ेंगे। अगर हमें 2 बी बना रहे हैं तो कौन सी ऐसी स्टेज है जो हमें 2 कंटिन्यूसली बी दे रहा है, कौन सी स्टेज है, Q0। Q0 में बी मिल रहा है, फिर से हमें बी मिल रहा है, तब हम यहाँ पहुँच रहे हैं। तो अगर यहाँ पर ए आ जाता है Q1 स्टेज पे, तो ए के आने से हमारा पैटर्न पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। अब फिर से हमको नए सिरे से चलना पड़ेगा, यानी 2 बी फिर से लाने पड़ेंगे। और ऐसा किसके थ्रू पॉसिबल है, केवल स्टेज Q0 के थ्रू पॉसिबल है। तो हम फिर से कहाँ चले जाएंगे, स्टेज Q0 में चले जाएंगे। ठीक है, Q0 पे जाएंगे, फिर से वेट करेंगे बी का, बी अगर होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्टेज भी कंप्लीट हो गई, बी के लिए ट्रांजैक्शन है हमारे पास, ए के लिए ट्रांजैक्शन है। अब आ जाते हैं स्टेज Q2 पे। अगर हम स्टेज Q2 पे हैं तो इसका मतलब 2 कंसेक्यूटिव बी आपके आ चुके हैं, यानी बी भी आ चुका है। अब अगर फिर से बी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी स्ट्रिंग टर्मिनेट किससे हो रही है, बी से हो रही है। तो अगर फिर से भी आता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसी स्टेज में रहेंगे, हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर डबल बी के बाद ए आ जाता है, अगर बी के बाद फिर से क्या आ जाता है, ए आ जाता है, तो अगर बी के बाद ए आ जाता है तो हमारा पैटर्न पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। हमें लास्ट में 2 बी चाहिए थे, लेकिन अगर ए आ गया तो फिर अब बी बनाने के लिए, 2 कंसेक्यूटिव बी बनाने के लिए फिर से हम किस पे डिपेंडेंट हैं, Q0 पे। तो हम फिर से कहाँ जंप कर जाएंगे, यहाँ से Q0 पे जंप कर जाएंगे। अगर हमारे पास फाइनल स्टेज पे क्या आया, ए आया। तो दिस इज़ द DFA। ये क्या है, आपका एक ऐसा DFA है जो उन सभी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जिसके लास्ट में क्या आएंगे, कंसेक्यूटिव बी आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और इनके लिए DFA डिज़ाइन करते हैं। अब आती है आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम, द सेकेंड प्रॉब्लम विद अनदर स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग। लेट अस कंसीडर डिज़ाइन a DFA which accept all strings terminate with the substring AB। तो सेकंड पार्ट था हमारा सब स्ट्रिंग ए बी के लिए। तो अब हमने ऐसे DFA को डिज़ाइन करना है जो किससे टर्मिनेट, जो ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो किससे टर्मिनेट होंगे, सब स्ट्रिंग ए बी से। तो इसके लिए अगर मैं लैंग्वेज बनाता हूँ, देन द लैंग्वेज इज़, सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग ए बी इटसेल्फ, ए बी खुद अपनी एक स्ट्रिंग है, तो ए बी से टर्मिनेट होने वाली सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, ए बी होगी। देन ए बी ये हो सकती है, बी ए बी ये हो सकती है, बी ए बी इस तरह से स्ट्रिंग हो सकती है। तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हो सकती है इनके कॉम्बिनेशन से, लेकिन उनमें सबसे छोटी स्ट्रिंग, सबसे मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या होगी, ए बी ही होगी। तो अब इसके लिए हम पहले DFA बना लेते हैं। तो इसको एक्सेप्ट कराने के लिए DFA बनाएंगे। तो दैट इज़, अगर हम लेते हैं इनिशियल स्टेज Q0 पे अगर ए अकर होगा तो स्टेट ट्रांजेक्शन होगा किस पे, Q1 पे। और Q1 पे अगर बी आएगा तो हम पहुंच जाएंगे ऐसी जगह पे जहां पर हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट इज़ Q2 पे। एंड दिस स्टेज इज़ कॉल्ड द फाइनल स्टेज। तो ये ऐसा DFA है जो इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन केवल इसी को करेगा, बाकी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो हम DFA को कंप्लीट करते हैं बाई शोइंग द ट्रांजेक्शन फॉर ईच इनपुट इन ईच स्टेट। तो हर स्टेट में हम इनपुट, हर एक इनपुट के लिए ट्रांजेक्शन देखते हैं। यहाँ पर ए के लिए तो ट्रांजेक्शन है, लेकिन बी के लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब हमको ऐसी स्ट्रिंग चाहिए जिसके लास्ट में बी आ रहा है, तो हम तब तक वेट करेंगे जब तक हमारा ए ना आ जाए। तो इसमें अगर ए ना आके बी अकर होता है तो हमें वेट करना पड़ेगा, तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक हमको कोई एक ए ना मिल जाए। जैसे ही ए मिलेगा जंप कर जाएंगे, दिस स्टेज इज़ कम्प्लीटेड। सेकेंड स्टेज में अगर आते हैं तो सेकेंड स्टेज में बी के आने पे तो हम चाह रहे हैं आगे, लेकिन अगर यहाँ पर ए आता है तो ए आने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पहले एक ए मिला था, फिर से अगर हमें यहाँ पर ए मिलता है, ए मिला तो ए के मिलने पर हम Q1 पे गए और Q1 पे फिर से ए आ गया, तो हमारा पैटर्न कंटिन्यू है। ठीक है, अब हमें केवल एक सिंबल चाहिए और वो क्या है,
बी। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे और तब तक वेट करेंगे जब तक हमको बी ना मिल जाए। ठीक है, अब जैसे ही बी मिलेगा हम आगे जंप कर जाएंगे। लेकिन अगर हमारी स्ट्रिंग टर्मिनेट नहीं होती तो हमको ए बी तो मिल चुका था, लेकिन अभी स्ट्रिंग में और भी सिंबल्स हैं, स्ट्रिंग अभी टर्मिनेट नहीं हुई है। तो इसके बाद अगर आपके पास ए आता है तो अभी भी आपका पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है। कैसे? इस ए के बाद अगर एक बी आ जाए। तो अगर यहाँ पर आपका ए आता है तो ए के आने पे आपको एक सिंगल भी कहाँ से मिल सकता है? यहाँ से मिल सकता है, इससे प्रीवियस स्टेट से। तो ए के आने पे आप उसकी प्रीवियस स्टेट पे जंप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ए बी के बाद ए ना आके क्या आ जाए? बी आ जाए। तो अगर आपके पास ए बी आ गया तो एक्सेप्ट होना चाहिए था, लेकिन स्ट्रिंग टर्मिनेट नहीं हुई, अभी और भी सिंबल्स हैं। तो नेक्स्ट सिंबल अगर बी आता है तो अब आपका पैटर्न पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। आपको चाहिए था ए बी, लेकिन लास्ट में आ गया बी बी। तो अब फिर से आपको कहाँ से जाना पड़ेगा? उस स्टेज से जाना पड़ेगा जो मुझे कंटिन्यूस दे रहा है, ए और बी दे रहा है। तो यहाँ से हम जंप कर जाएंगे कहाँ? इनिशियल स्टेज में। और हमें क्या मिलेगा? बी के आने पे फिर हम यहाँ से दोबारा से शुरू करेंगे तो हम फिर क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग बना सकते हैं। इसी तरह से थर्ड प्रॉब्लम है आपकी, डिज़ाइन अ DFA which accept all strings terminate with BAB। तो ऐसी स्ट्रिंग जो BAB से टर्मिनेट होती है, हमें उनको क्या करना है? एक्सेप्ट कराने के लिए DFA बनाना है। तो इसके लिए अगर मैं लैंग्वेज बनाता हूँ, देन द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग और स्मॉलेस्ट लेंथ स्ट्रिंग और मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग इज BAB इटसेल्फ। तो पहली स्ट्रिंग इसमें BAB ही ले लेंगे। दूसरी हो सकती है AB AB BAB आ गया। फिर हो सकता है B BAB BAB आ गया। AB A BAB। तो इस तरह से आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग बन सकती हैं, लेकिन इनमें सबसे छोटी और मिनिमल लेंथ की स्ट्रिंग क्या है? BAB। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या बना लेते हैं? DFA बना लेते हैं। तो इसके लिए DFA बनाते हैं, कंसिडर स्टेट Q0 इज़ द इनिशियल स्टेट। तो ये इनिशियल स्टेट है। इस इनिशियल स्टेट पे अगर B अगर होता है तब हम ट्रांजेक्शन शो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेट Q1। नाउ इफ़ अगर Q1 पे फिर से A आता है तब हम आगे बढ़ेंगे और कहाँ जाएंगे? Q2 पे जाएंगे। और Q2 के बाद फिर Q2 पे B आता है तो हम कहाँ जाएंगे? Q3 पे जाएंगे। और Q3 हमें क्या दे रहा है? B A B 3 कंसेक्यूटिव पैटर्न दे रहा है। तो ये हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी। अब जब हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए तो उसके बाद हम क्या कहते हैं कि ये तो केवल एक ही स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा और किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हर एक स्टेट को कंप्लीट करते हैं। पहले स्टेट में बी के लिए ट्रांजेक्शन है, अब ए के लिए ट्रांजेक्शन होगा, यानी हमको बी नहीं मिला, हमको ए मिला। तो हम वेट करेंगे किसका? बी का, क्योंकि लास्ट में हमें बी चाहिए, शुरू में नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे किसका? ए के आने पे बी का। ठीक है, जबकि हम जब इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ रहे थे तो हमारी स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, हमें एक पैटर्न शुरू में चाहिए था। तो शुरू में अगर उसका पहला अल्फ़ाबेट नहीं मिल रहा है तो फिर हम वहाँ पहुँच नहीं सकते, यानी हम डेड स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन इसमें डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, अब ये स्टेट कंप्लीट हो गई तो नेक्स्ट स्टेट पे आ जाओ। इस स्टेट पे ए के आने पे ट्रांजेक्शन हो रहा है Q1 से Q2 पे, लेकिन अगर ए ना आए, इसमें बी आ जाए, तो अगर मुझे ए नहीं मिला, मुझे पहले एक बी मिला था, फिर से मुझे यहाँ पर क्या मिल गया? एक बी मिल गया। अब हमारा पैटर्न था BAB, तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी हमारा पैटर्न बन सकता है और यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इस बी के लिए नहीं, इस बी के लिए देखेंगे। तो हमको इसके बाद AB चाहिए, तो AB मिल सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? वेट करेंगे बी के आने पे। ठीक है, इसके लिए भी दोनों ट्रांजेक्शन हो गए। तो अब अगले स्टेज में आ जाओ। Q2 पे हम कह रहे हैं कि B आएगा तब हम आगे मूव करेंगे, लेकिन इसमें अगर A आता है, यानी हमको BA मिल गया, तो हमें मिला था BA। अब इसके बाद बी ना आके अगर क्या आ जाए? फिर से ए आ जाए। तो अब अगर ए आता है तो अब हमारी लास्ट के 3 जो लेटर बन रहे हैं, वर्ड बन रहे हैं, वो बन रहे हैं BAA। तो दैट इज़ हमारा पैटर्न पूरी तरह से क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। हमको बी के बाद ए चाहिए था, फिर बी चाहिए था। ठीक है, तो अब हमें कहाँ जा देखना पड़ेगा? हमें ऐसी स्टेज पे देखना पड़ेगा जो इन 3 सिंबल का मुझे कंसेक्यूटिव पैटर्न दे रहा है। तो दैट इज़ वी हैव टू जंप that is we have to jump in the initial state।
तो यहाँ से मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, इनिशियल स्टेज में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हमारे पास सिंबल अगर होता है ए, तो मुझे इनिशियल स्टेज में जाना पड़ेगा, जो मुझे क्या देगा, बी ए देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ सकता हूँ। अब अगर हम आ जाते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया। अब अगर आते हैं Q3 पे, तो Q3 पे हम कह रहे हैं हमारी जो स्ट्रिंग है अगर वो टर्मिनेट हो गई और हमें पैटर्न मिल गया तो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर पहुँचने का मतलब है कि हमारे पास पहले से BAB है, लेकिन अगर स्ट्रिंग टर्मिनेट नहीं हुई तो और भी सिंबल आ सकते हैं। अब इसके बाद फिर से अगर सिंबल A अगर होता है, अगर A अगर होता है तो हमारा पैटर्न अब यहाँ से शुरू हो जाएगा BA, और हमें सिंगल भी चाहिए तो सिंगल भी कौन दे रहा है, हमें Q2 दे रहा है। तो हम जस्ट इसके पीछे चले जाएंगे, किसके आने पे, A के आने पे। ठीक है, अब इस स्टेज पे A ना आके अगर B आता है, तो B आता है तो हम कहेंगे हम पहले BAB पे थे, फिर से एक B आ गया, तो B आ गया तो अब पैटर्न यहाँ से शुरू हो जाएगा। हमें AB चाहिए, और AB कौन दे रहा है, AB दे रहा है हमें Q1। तो हम यहाँ से कहाँ जम कर जाएंगे, Q1 पे। ठीक है, ये किसके आने पे होगा, आपका B के आने पे। तो इस तरह से हम इस DFA को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद डिस्कस करते हैं सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन द स्ट्रिंग, कुछ और प्रॉब्लम स्ट्रिंग की। तो हमने स्टार्टिंग और एंड सब स्ट्रिंग की प्रॉब्लम देख ली, यानी ऐसा DFA हमने डिज़ाइन कर लिया जो ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो एक पर्टिकुलर पैटर्न से शुरू हो रहे हैं या जो एक पर्टिकुलर पैटर्न से टर्मिनेट हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिज़ाइन करते हैं द DFA विच कंटेन अ गिवन सब स्ट्रिंग इन एनी प्लेस, यानी जो किसी दी हुई सब स्ट्रिंग को कंटेन करता है, मस्ट कंटेन ए गिवन सब स्ट्रिंग। ठीक है, चाहे वो शुरुआत में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे बीच में कहीं पर हो, लेकिन हमारे पूरी स्ट्रिंग में वो सब स्ट्रिंग कहीं ना कहीं पर होनी चाहिए। तो इसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन ए मिनिमल DFA ओवर सिग्मा इज इक्वल टू A, B सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट कंटेन सब स्ट्रिंग W, वेयर सब स्ट्रिंग W इज A, B। तो पहली वाली कंडीशन हम लेते हैं W इज इक्वल टू A। तो इसके लिए हमने DFA डिज़ाइन करना है। अगर इसके लिए DFA डिज़ाइन करना है तो इसकी लैंग्वेज बना लो। लैंग्वेज होता है द सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स, इनसे बनने वाली। तो मिनिमल लेंथ की हो जाएगी A, फिर A या BA या BAB। ठीक है, कहीं पर भी आए लेकिन दो A एक साथ आए। तो दिस इज देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, लेकिन उनमें मिनिमल लेंथ की स्ट्रिंग क्या होगी, A। अब A अगर मिनिमल लेंथ की स्ट्रिंग है तो सबसे पहले हम इसके लिए DFA बना लेते हैं जो इसको एक्सेप्ट करेगा। तो हम ले लेते हैं Q0 इनिशियल स्टेज। Q0 पे अगर A अकर होता है तो हम Q1 पे पहुंच जाएंगे। Q1 पे अगर A अकर होता है तो हम Q2 पे पहुंच जाएंगे, और Q2 ही क्या होगी, हमारी फाइनल स्टेज होगी। ठीक है, नाउ कंप्लीट द DFA टू शो द ट्रांजेक्शन फॉर ईच एंड एवरी इनपुट। तो पहली स्टेट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर A अगर आता है तब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर B आएगा तो हम क्या करेंगे, A का वेट करेंगे कि जब A आएगा तभी हम आगे मूव करेंगे। तो B के अगर होने पे हम क्या करेंगे, A का वेट करेंगे। अब हमारे पास B है, ठीक है, अगर A आ जाता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हमें इसके बाद एक कंसेक्यूटिव A चाहिए, लेकिन अगर B आएगा तो क्या होगा, अगर B आएगा तो हमारा पैटर्न फिर से टूट गया। हमें A के बाद A चाहिए था लेकिन B आ गया, तो हमको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी जहाँ पर हमको पहला A मिलेगा। तो पहला A इससे पहले कौन जनरेट कर रहा है, Q0। तो हम कहाँ आ जाएंगे, Q0 पे आ जाएंगे B के आकर होने पे। अब B के आकर होने पे अगर हम Q0 पे आ गए तो फिर से A आएगा तो Q1 पे जाएंगे, तो ये स्टेज कंप्लीट हो गई। अब अगर हम Q2 पे हैं तो इसका मतलब A आ चुका है। अगर A आ चुका है और इसके बाद फिर से A आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी स्ट्रिंग हमारी किससे टर्मिनेट हो रही है, A से ही टर्मिनेट हो रही है। तो दैट इज़ A के आकर होने पे सेल्फ लूप बनाएगा और उसी स्टेज पे रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर B आकर होता है तो A क्योंकि हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, हमने कहा था ना कि मस्ट कंटेन द सब स्ट्रिंग A, सब स्ट्रिंग A कंटेन करना चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि वो कहाँ पर कंटेन कर रहा है। ठीक है, अगर वो इनिशियल स्टेज पे कंटेन कर रहा है, बिगनिंग में कंटेन कर रहा है, तब भी एक्सेप्टेबल है। मिडिल किसी पोजीशन पे कंटेन कर रहा है तब भी एक्सेप्टेबल है, और लास्ट में कंटेन कर रहा है तब भी एक्सेप्टेबल है। सो द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बिकॉज वी मूव फ्रॉम Q0 टू Q2 विद द 2A के साथ हम पहुंच चुके हैं, और पहुंच चुके हैं तो अब चाहे A आए या B आए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी ही होगी। ठीक है, तो ये DFA है आपका, जो एक ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जिसमें दो कंसेक्यूटिव A एक साथ आ रहे हैं।
ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो शुरू में आ रहे हैं, लास्ट में आ रहे हैं या बीच में कहीं पर आ रहे हैं। इसी की दूसरी प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। डिज़ाइन ए DFA विच कंटेन द सब स्ट्रिंग W इज इक्वल टू BA। ठीक है, अब BA के लिए मैं बनाता हूँ तो इसकी लैंग्वेज बनेगी आपकी द मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग इज़ BA, फिर BAB, BAA, ABA एट्सेट्रा। लेकिन होना क्या चाहिए उसमें, BA होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ BA है, यहाँ BA है, चाहे कहीं पर भी हो। तो दैट इज़ सबसे छोटी लेंथ की स्ट्रिंग BA इटसेल्फ BA है, तो BA को एक्सेप्ट करने के लिए पहले DFA बना लेते हैं। तो एक DFA अगर मैं डिज़ाइन करता हूँ जिसमें इनिशियल स्टेज Q0 है, जब इस पर B आएगा तो स्टेज Q1 पे चले जाएगा, और जब इसमें A आएगा तो स्टेज Q2 पे चले जाएगा, और Q2 क्या कहलाएगी, हमारी फाइनल स्टेज कहलाएगी। ठीक है, अब हमने बहुत सारी प्रॉब्लम कर ली, तो अब हम क्या करेंगे, सीधे स्टेज कंप्लीट करेंगे। तो पहली स्टेज में B के लिए तो ट्रांजैक्शन है, A के लिए नहीं है। अगर A के लिए ट्रांजैक्शन नहीं है तो जैसे ही A आएगा हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, हमको BA चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब हमको B के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये स्टेज कंप्लीट हो गई। सेकंड स्टेज में आए तो इसका मतलब हमारे पास पहले से हाथ में एक B है, ऑलरेडी एक B हमारे पास रखा हुआ है। अगर B रखा हुआ है तो हम A के लिए देख रहे हैं, लेकिन अगर A नहीं आता, क्या आ जाता है, B आ जाता है। तो B आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें BA का ही पैटर्न बनाना है। B मिल गया तो पैटर्न यहाँ से शुरू ना होके यहाँ से शुरू हो जाएगा, और हमें एक A चाहिए तो अभी हमको मिल सकता है। तो B के आकर होने पे क्या होगा, इस स्टेज में ही रहेगा। अब अगर हम A आकर हुआ इसके बाद, तो हमारी स्ट्रिंग BA बन चुकी है, यानी उसमें BA आ चुका है। अब BA आ चुका है तो इससे कोई मतलब नहीं, वो शुरू में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हमारी स्ट्रिंग क्या होगी, हमेशा एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम DFA डिज़ाइन करेंगे। अब नेक्स्ट, लेट अस डिज़ाइन ए DFA which accept the substring which accept the string which contain the pattern W is equal to ABB। अब ABB चाहे कहीं पर भी आए, हमारी स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्टेबल होगी। तो इसके लिए अगर मैं लैंग्वेज बनाता हूँ तो लैंग्वेज इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इज ABB, ABBA, BABBA एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स बनेंगी। अब इन स्ट्रिंग के लिए अगर हमने क्या करना है, DFA डिज़ाइन करना है, तो सबसे मिनिमल लेंथ की स्ट्रिंग के लिए सबसे पहले DFA डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे Q0 में एरो लगा देंगे, इनिशियल स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। A आएगा तो Q1 पे जाएगा, फिर B आएगा तो Q2 पे जाएगा, और फिर B आएगा तो Q3 पे जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि जितने हमारी सब स्ट्रिंग में लेटर्स हैं, जितने लेंथ है सब स्ट्रिंग की, स्टेज नंबर +1 है। तो 3 है तो 4 स्टेज यूज़ करेंगे, 2 है तो 3 स्टेज यूज़ करेंगे, 4 है तो 5 स्टेज यूज़ करेंगे। इसके बाद हम स्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। पहली स्टेट है Q0, A के लिए ट्रांजैक्शन, लेकिन B के लिए नहीं है। अब मुझे चाहिए था ABB, लेकिन अगर B अकर हो जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वेट कर लेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका वेट कर लेंगे, और A के आने का वेट करेंगे। जैसे ही पहला A आएगा तब हम ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे। तो इट इज़ इक्वल टू B के आकर होने पर हमारा ट्रांजैक्शन क्या होगा, उसी स्टेज में रहेगा। हम लूप बना लेंगे और उसी स्टेज में वेट करेंगे। ठीक है, अब अगर A आकर हुआ तो हम Q1 पे पहुँच गए, और अगर हम Q1 पे हैं तो इसका मतलब हमारे हाथ में A के पहले से है। अब A के पहले से है, B आता तो हम आगे बढ़ जाते, यानी अपने गोल की तरफ बढ़ते। ये फाइनल स्टेज है, अपने गोल की तरफ बढ़ते। लेकिन अगर B ना आके A आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको छोड़ देंगे और इस A को पकड़ लेंगे, और पैटर्न यहाँ से मानेंगे कि यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये आ जाएगा A के लिए। ठीक है, अब A के बाद B आ रहा है तो हम Q2 में जा रहे हैं, तो यानी हमारे पास AB अगर है तो हम Q2 में पहुँच चुके हैं, और Q2 में अगर पहुँच चुके हैं तो Q2 में अगला B आने पर ही हम फाइनल पे जा सकते हैं। लेकिन Q2 में अगर A आता है, तो अब अगर Q2 में A आता है तो अब हमारा पैटर्न यहाँ से शुरू होना था, और हमको लास्ट में B चाहिए था। ठीक है, तो पैटर्न हमारा अब कहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा, होगा ना। हमें चाहिए था ABB, लेकिन हमें क्या मिला, BABA। ABB की हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमारा अगर A आ गया तो अब पैटर्न हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, और डिस्ट्रॉय हो गया तो हमको इस A से शुरू करना पड़ेगा। और अगर इस A से शुरू करना है तो इस A से शुरू करने के लिए
हम कहेंगे कि हमें सिंगल ए चाहिए, बी तो हमें यहाँ से मिल ही जा रहे हैं, तो हमको ए कौन दे सकता है, यहाँ से आ सकता है। अब यहाँ पर से ए आएगा, ए के आने पे यहाँ चले गए, फिर से हमें क्या मिल सकता है, बी भी मिल सकता है। ठीक है, और अगर हम इस स्टेज पे पहुँच गए तो एक बार तो हमारा ए बी भी आ चुका है, तभी तो हम यहाँ पहुँचे हैं। तो अब स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर हमको ए बी भी चाहिए था। अब चाहे ए आई या बी आई, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डीएफए डिज़ाइन करते हैं स्ट्रिंग्स प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम मोर प्रॉब्लम्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ डीएफए।